उनके पास लेके आया। द लिटिल गर्ल से एट द फन हेड से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक तो ये आपके सामने था और अगला क्वेश्चन है जो 6 नंबर से बन सकते हैं। अगला है अटेम्प्ट एनी फॉलोइंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें क्या वन शुड नॉट बी ग्रीडी। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइज। ये आप लोग का इंग्लिश का क्लास 9th वाले का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आप जरूर करके जाना। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सीबीएसई के द्वारा या डीओई या केवी के द्वारा खुद ही अलॉट किए गए क्वेश्चंस हैं। तो भैया इन सब क्वेश्चंस को मिस मत करना और इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आप अपने लैंग्वेज में लिख के आना। कोई दिक्कत नहीं, आपके आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट माने जाएंगे अगर उससे रिलेटेड पॉइंट आप लिख के आते हो। तो मैंने आपको बहुत पहले भी बोला था कि अगर इंग्लिश में आप चाहते हो पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, हर एक चैप्टर के समरी के 10-10 या 15-15 लाइन आप सही से लर्न कर लो और जहां लगे आपको मिलता जुलता इसका आंसर बना के लिख सकते हो, आप वहां पे बेझिझक आप आंसर लिख सकते हो। कुछ क्वेश्चन है इसमें, जैसे आप जानते हो मोमेंट्स और बिहेव, इन दोनों के आपके क्वेश्चंस आएंगे इनमें से। तो भैया बढ़िया से करके चलो। 40 नंबर का बात है जिसमें कि 10 नंबर आपके जो पोएम होंगे उसमें से आएंगे और 30 नंबर आपके लिटरेचर से आएंगे। तो ये क्वेश्चंस आप जरूर करके जाना। अगर आप भाई 9th क्लास में हो तो भैया इंग्लिश का पेपर है तो इस तरह के क्वेश्चंस 110% बनेंगे। आप 10th में आ जाओ, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। डंका बजेगा, टेंशन मत लो, बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बस आगे आप टेंशन छोड़ देना। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पता है कि 4 करने होंगे 5 में से, मोमेंट्स वाले में, और बिहाइव में 4 करने पड़ेंगे और मोमेंट्स में इसके 2 हैं। तो ये आपके किससे हो सकते हैं? ये आपके हमेशा बिहाइव वाले में से होंगे। तो भाई सबसे पहला देखो क्या है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने A, B, C और ये रहा आपके सामने D। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट वाज आइंस्टाइन इन स्कूल। स्कूल में आइंस्टाइन जो थे किस तरह के स्टूडेंट थे। कह रहा व्हाई वाज कैजिया अफेयर्ड ऑफ हर फादर, अपने पिता से वो क्यों डरती थी। ठीक है भाई। कह रहा व्हाट टू इम्पोर्टेंट एंड द अर्थ सेकिंग डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक वाइल ही वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। जो मिरर में देखते वो 2 तरह के डिसीजन क्यों लिया था। अगला 4th है कि विच ऑफ द 2 रोड डिड नॉट पोएट चूज एंड वाई, क्यों उन्होंने रास्ते को नहीं चुना था। कह रहा हाउ डज द विंड, जो विंड होता है हवा होता है, डील विथ द विकलिंग। ठीक है। अगला ये 4 क्वेश्चन इस तरीके के बने हैं और इनमें से अगला जो क्वेश्चन है जो 6 नंबर के लिए 2 क्वेश्चन बनेंगे वो आपके सामने कुछ इस तरीके का होगा भाई। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि टोटो वॉज अ पेटी मंकी एंड विच सेंस इज टोटो प्यूटी, मतलब किस सेंस से टोटो जो है प्रीटी था। तो एक ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। अगला है तीसरा जिसमें कि आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि इन व्हाट वे इज ईश्वरन एंड द एसेट टू महिंद्रा। एक ये भी चैप्टर है आपके पास में। सी में कि व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी इन द किंग ऑफ फूल्स, है ना, किंगडम ऑफ फूल्स। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस करके जाने हैं। फिर नेक्स्ट वन है आपके सामने जो मोमेंट्स वाले में से आपके आएंगे 6 नंबर के, उनमें है 2 ऑप्शन। तो वो भी देख लो क्या है ऑप्शन। पहला है अटेम्प्ट एनी, यहाँ पे दिखा हुआ है भाई कि अटेम्प्ट एनी क्या रहे हैं यहाँ पे, अटेम्प्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि 6 नंबर के आने वाले हैं आपके। पहला है डू यू एग्री विथ मार्ची दैट स्कूल टुडे आर मोर फन देन द स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी, गिव रीजन फॉर योर आंसर, है ना। आंसर द फन ऑफ दे हैड का आपको पहला ही चैप्टर मिल जाएगा। तो आपको ये चैप्टर से बड़े क्वेश्चंस आने के हो सकते हैं चांसेस, तो प्लीज़ आप लोग मिस मत करना। और उसी तरह से बी में हाउ डिड काजिया एटीट्यूड टुवर्ड्स हर फादर एंड चेंज व्हाट ब्रॉट एंड देम क्लोजर, और ऐसा क्या था जो उनके पास लेके आया। द लिटिल गर्ल से एट द फन हेड से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक तो ये आपके सामने था और अगला क्वेश्चन है जो 6 नंबर से बन सकते हैं। अगला है अटेम्प्ट एनी फॉलोइंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें क्या वन शुड नॉट बी ग्रीडी, हाउ डिड ग्रीडी ब्रिंग अ डिसिप्लिन इन ट्रबल। तो ये भी पॉइंट आपको करके जाना है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स में से आपके ये चैप्टर्स आ रहे हैं। उसके बाद है विलिंगनेस टू लाइव इन मोर इम्पॉर्टेंट एंड
क्या लिखा, मेडिकेशंस है ना, मेडिकेशन लिख दिया, मेडिटेशन, डू यू एग्री, द लास्ट लीप से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मेरे भाई बहन जितने भी हो, आपने जितने भी इसके आंसर्स जितने भी हैं, आप इसके आंसर्स बनाना, ध्यान से सुनो। इसके जो है आंसर्स आपके कम से कम यहाँ पे 100 से लेके 120 वर्ड में होना चाहिए। और हर एक चैप्टर के, हर एक है ना, एवरी चैप्टर के आपके पास क्या होना चाहिए, जितने भी चैप्टर्स हैं, एवरी चैप्टर के 10 लाइन आपके कॉपी में होना ही चाहिए। तो ये भी चीज़ आपको पता हो। अगर आप इतने क्वेश्चंस करते हो तो भैया ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी है, तो भाई थोड़ा सा उसके लिए वेट करना पड़ेगा। मैं आपको बहुत जल्दी वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा लगे तो एक बार भैया लाइक कर देना, अपने दोस्त यार में बता देना। और एक चीज़ याद रखना, इसको सब्सक्राइब कर लेना, 10वीं में 90+ लाना है। तो ठीक दोस्त, थैंक यू so much.